एक टैंक में कितना चल जाती है ऑल न्यू XUV 7XO। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ जैसलमेर से लेके गुड़गांव तक, और देखेंगे कि ओवरऑल ये जो जर्नी है वो कैसी रहती है, एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, बीच में जोधपुर होते हुए जो है वो चलेंगे। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर की ड्राइव जो है वो यहाँ से गूगल मैप बता रहा है। बट अगर मे भी कुछ रास्ते वगैरह बंद हो तो ड्राइव शायद थोड़ी लंबी भी हो सकती है, बीच में फॉग भी मिलेगा, नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस भी आपको पता चलेगा। एंड ओवरऑल नई गाड़ी में जो नए सस्पेंशन लगे उसका कंफर्ट कितना इंक्रीज हुआ है, जो सीट पे मटेरियल यूज़ करें हैं हाई डेंसिटी फॉर्म, उसमें कितना ज़्यादा बेटर कंफर्ट आपको मिलता है। हर एक चीज़ जो है वो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक डिटेल माइलेज टेस्ट और लॉन्ग ड्राइव वीडियो टुगेदर विद द ऑल न्यू XUV 7XO। ऑटो कट हो गया ना, बस निकाल दो आप इसको बाहर। ट्रिप बी जो है मैंने यहाँ पर 0 कर दी है। ट्रिप ए कल की जो है वो आप लोग ये देख सकते हो, और 727 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। 757 किलोमीटर कार जो है वो चली हुई है। अभी फ्यूल स्टेशन से बस निकल रहे हैं। अभी ये जैसलमेर में हूँ मैं, पहले जोधपुर चलेंगे और जोधपुर के बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे गुड़गांव की तरफ। सो अभी जो है ऑलमोस्ट 110-120 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं, और रीज़न ये है कि मेरे साथ में गौरव भैया है, और गौरव भैया की फ़्लाइट है जोधपुर से, और जोधपुर में फ़्लाइट अभी 4 बजे है और हमको 3 बजे पहुंचना है बिकॉज ऑफ बोर्डिंग, और 12 यहाँ पर बज गए और ऑलमोस्ट 225 किलोमीटर अभी हमारे और रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो देख के नहीं चलाऊंगा गाड़ी, क्योंकि कई बार ऐसा आपके साथ भी होता है कि आपको जल्दी होती है, तो जब आप जल्दी होती हो तो जल्दी जाते हो। तो मैं मतलब ऐसे जैसा आप नॉर्मल डेली यूज़ कर रहे हैं ना गाड़ी, उस हिसाब से चला रहा हूँ। कभी जल्दी है, कभी आराम से चल रहे हैं। तो मेरे को मालूम है कि रात में शायद फॉग मिल सकता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आराम से भी चलना पड़ सकता है अपने को, जो भी हो सकता है। तो रियल लाइफ माइलेज टेस्ट जो है वो ये चल रहा है, मतलब ये सोच के बिल्कुल नहीं चल रहा हूँ मैं कि फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी क्या देगी, ठीक है। और बाकी व्यू बहुत बढ़िया है। जैसलमेर से जोधपुर वाला रोड बहुत अच्छा है, लाइक है ये डबल लेन वाला हाईवे ही है, बट है बहुत प्यारा, बहुत शानदार रोड है, बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। बट हाँ, बस ये ध्यान रखना कि बीच बीच में क्या है कि गाय बकरियाँ वगैरह आते रहते हैं, ऊँट वगैरह रोड क्रॉस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फास्ट तभी चलना है जब आपको एकदम आगे का व्यू क्लियर दिख रहा है। मतलब ऐसे कॉर्नर वगैरह पे स्लो हो जाना। कई बार क्या होता है, गाड़ियाँ लेन चेंज करती है तो अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन में आ जाती है। ये 700 के अंदर ना एक चीज़ और बड़ी ख़राब लगी मेरे को। ख़राब यार इसलिए क्योंकि ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सही करना चाहिए। अभी जैसे देखो 120 की स्पीड क्रॉस करी, अब मैं नीचे लेके आया हूँ, और नीचे लेके आने में 115 से जब तक ये नीचे नहीं जाएगी तब तक ये बचता रहेगा। अब देखो 114 करी ना, तो अभी स्पीड बजना बंद हो गई। मतलब ये चीज़ बड़ी वियर्ड है। अगर आप 120 से 118 पे भी आ जाओगे तो वो बचता ही रहेगा कंटिन्यूसली, फिर आपको नीचे लेके और फिर वापस ऊपर जानी पड़ेगी। और सेम ये चीज़ जो है सफारी के साथ में भी होती है। सफारी में भी वही 115 से नीचे लेके जाओगे, फिर 114 पे वो बंद होगी, ये बीप बजर, स्पीड बजर, और ये देखो, और फिर उसके बाद में वापस से जो है वो लाइक आप नॉर्मल अपनी 115, 17, 18 जहाँ तक आपको क्रूज़ करना है आप कर सकते हो। तो ये चीज़ बड़ी वियर्ड लगती है यार। ये कंपनीज़ को जो है वो एकदम प्रिसाइज करना चाहिए। लाइक अभी ऑफ कोर्स कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट एक जर्मन कार में चला रहा था, लास्ट वीडियो शायद उसकी गई है, और वहाँ पर अगर 120 पे चल रही है तो बजर है, 119 पे आते से बजना बंद। मतलब वो उस लेवल का प्रिसीजन है। तो यहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा, क्या कि ड्राइविंग फीडबैक या ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर जो है वो कर सकता है। सो फाइनली लाइक 100 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। 13 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर ये शो कर रही है, और लाइक 1 घंटा 14 मिनट जो है वो हमें लगे हैं कंप्लीट करने में ये 100 किलोमीटर। क्योंकि ये रोड काफ़ी अच्छे हैं तो हम लोग जो है वो कंटिन्यू ही ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। बस बीच बीच में ये से बकरी वगैरह आ जाती है तो स्पीड जो है वो स्लो करनी पड़ जाती है, कोई ओवरटेकिंग वगैरह में स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। अभी तक मुझे जो चीज़ इसकी सबसे अच्छी लगी वो ये है कि अगर आप 100-110 के आसपास क्रूज़ कर रहे होते हो ना, तो इसे बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ नहीं आती है। जो हवा की मेन आवाज़ आती है वो सिर्फ और सिर्फ जो साइड के ग्लासेस है ना वहीं से आती है। तो ये चीज़ इसकी बहुत बढ़िया है कि लाइक एरोडाइनामिकली, लाइक ऑफ कोर्स यार SUV उतनी ज़्यादा करेक्ट ही नहीं हो सकती है, बट स्टिल फिर भी जो है वो मैनेजेबल है। जो डैम्पिंग वगैरह करी गई है, ग्लास में जो लेयर्स वगैरह यूज़ करी गई है, जिससे थोड़ा सा साउंड वगैरह जो है 6% के आसपास कम हुआ है। UV रेस कम आएगी, और साथ ही साथ जो सनलाइट है उससे भी 6% या 2% समथिंग कुछ लाइक बताया था महिंद्रा ने कि वो कम अंदर जो है वो गर्म होगा टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हैज़न सच मुझे इतना ज़्यादा अभी भी फील नहीं हो रहा, बिकॉज राजस्थान की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इवन तो 20 डिग्री हो रहा है बाहर, बट धूप बहुत तेज़ है, और हमने प्रॉपर AC जो है वो चलाया हुआ है। तो ये 159 किलोमीटर चले एंड सडन एकदम से रेंज ड्रॉप हुई है। लाइक 13 रेंज नहीं है, मतलब सॉरी, लाइक आपका फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ड्रॉप हो गई है। 13.1 से 12.2 आ गई एकदम से। आई डोंट नो ये क्यों हुआ, बट लाइक एकदम हुआ, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को अपडेट दे दूँ।
सो 200 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 13 kmpl अभी ये कार शो कर रही है। बीच में आई डोंट नो क्यों एकदम से 12.1 शो करने लग गई थी। स्पीड वही 100-120 के बीच में ही जो है वो क्रूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी, अभी दूसरे 100 किलोमीटर में अगर मैं अपडेट दूँ तो इसका जो एडास है वो लिटरली बहुत ही बढ़िया काम करता है। लाइक सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ जितनी भी है, चाहे आप सफारी को ले लो या किसी और भी कार को ले लो, उन सभी के एडास से महिंद्रा ये 7XO का एडास जो है वो लिटरली बहुत सॉर्टेड है। और अभी जिस टाइप की रोड पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर कई सारी गाड़ियों के तो एडास काम भी नहीं करते हैं क्योंकि मार्किंग नहीं दिखती है प्रॉपर तरीके से, कहीं कोई बैजिंग वगैरह नहीं दिखती है। बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है सच आ ही नहीं रही है, सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। एक एक चीज़ जो है वो ये हमको दिखा रहा होता है। लाइक ये यहाँ पर अगर आप ड्राइवर असिस्ट में जाओगे, मैंने आपको बीच में भी बताया ना कि लाइक हर एक चीज़ दिखाता है, गाय वगैरह गाय से दिखाता है, बट वो हाँ दिखाता है हमको। और बाइक वाइक वाला कोई भी चल रहा है तो वो सब चीज़ें बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे इधर देखना है उधर देखना है, यार देखना आपको आगे ही है। बट हाँ, ये एक एडास का फीचर है, आपको फॉग में या कम लाइक ऐसे विजिबिलिटी में या जहाँ पर रात में लाइट वगैरह नहीं होती है वहाँ पर आपको पहले से ही पता चल जाता है। दैट्स इट। 258 किलोमीटर जो है वो चल चुके हैं और अभी हम लोग जोधपुर सिटी में चल रहे हैं पिछले 15-20 मिनट से। और यहाँ पर जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो गई बिकॉज सिटी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बार बार रेड लाइट्स वगैरह आ रही हैं, तो वो सीन है। बट यहाँ पर बस एक बार एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना है गौरव भैया और उसके बाद में फिर सीधे निकल जाएंगे अपन लोग। सो फाइनली 263 किलोमीटर्स चल चुके हैं और 3 आवर 15 मिनट्स हुए हैं और अपन पहुँच चुके हैं कि लाइक यहाँ पर जो है एयरपोर्ट पे 300 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 12 kmpl का गाड़ी जो है वो शो कर रही है माइलेज और 448 किलोमीटर की रेंज अभी भी बची है और 110 से 120 के बीच में जो है मैं कार को क्रूज़ कर रहा हूँ। और अभी गौरव भाई को छोड़ दिया, अब मैं कार में अकेले हूँ और पीछे थोड़ा सा लगेज जो है वो 1-2 बैग वगैरह पड़े हुए हैं, दैट्स इट। और हाईवे अच्छा है, स्पीड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर वगैरह सॉर्टेड है, एसी चल रहा है ऑफ कोर्स। एंड एक चीज़ और अच्छी है इसकी, इधर से अगर धूप आती है तो इसके जो सनवाइज़र है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, तो एक बढ़िया फील जो है वो होती है। और गाड़ी लाइक ट्रस्ट में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है, लाइक हाई स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह जो है वो अच्छी फील हो रही है अभी। बाकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा लाइक डेप्थ रिव्यू में। और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा कुछ है ओवरऑल एक्सपीरियंस। 389 किलोमीटर्स जो है वो हो चुके हैं एंड 5 आवर्स हो चुके हैं निकले को और 13 kmpl ये MID में शो कर रहा है। इसका MID जो है वो बहुत जल्दी जल्दी नंबर फ्लक्चुएट करता है। और अब मैं आपको थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो बता देता हूँ ओवरऑल, क्योंकि लिए लाइक अगर मैं कल से बात करूँ ना तो मैं गाड़ी को 554 लाइक 554 किलोमीटर जो है वो ड्राइव कर चुका हूँ। तो 554 किलोमीटर, एक तो ये रॉन्ग साइड यार क्या है, 554 किलोमीटर में ड्राइव कर चुका हूँ। और ओवरऑल अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने जैसलमेर सिटी में इसको चलाया है, जोधपुर सिटी में चलाया है इसको, ख़राब रास्तों में थोड़ा सा चलाया है। और ओवरऑल हाईवे पे अभी मैं चलाते हुए आ रहा हूँ सुबह से जोधपुर होते हुए लाइक जैसलमेर से, और अभी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट गुड़गांव जाने के बाद में एक डिटेल्ड रिव्यू आएगा। बट अभी थोड़ा सा ये माइलेज टेस्ट के बीच में ही जो है वो थोड़ी बहुत अपन बात कर लेते हैं। एज अ POV फॉर्मेट आप लोगों को पसंद आता है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, गाड़ी का व्यूइंग एंगल पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ORVM वगैरह से बढ़िया व्यू आ जाता है, IRVM से भी डिसेंट व्यू आ जाता है। जो चेंजेस फील होते हैं आपको, सबसे पहले तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठोगे थोड़ी सी लग्जरी जो है वो फील होती है, थोड़ी सी प्रीमियम फील होने लगी है। ये 3 स्क्रीन लेआउट और ये जो मटेरियल है ना, ये फर्स्ट इंप्रेशन लाइक मेरे को लाइक टू बी फ्रैंक मैं बोल रहा हूँ, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था ये कि यार ये वाला जो कलर है और ये वाला जो बैच कलर है ना, ये मेरे को उतना ज़्यादा सूथिंग नहीं लगा था। बट वही बात है कि हर चीज़ धीरे धीरे आपके अंदर ग्रो करने लग जाती है, आपको आदत पड़ जाती है। तो कल से अब ये गाड़ी मेरे साथ में अभी 8-10 दिन और मेरे साथ में गाड़ी रहने वाली है, तो धीरे धीरे मेरे को अभी आज दूसरे दिन ही मतलब ऐसे सही लगने लग गया है। रीज़न पता है क्या है, या तो अपन बैच कलर देख लेते हैं, या थोड़ा सा वुडन ट्रीटमेंट देख लेते हैं, या कंप्लीट ब्लैक कलर जो है वो आपको देखने को मिलता है डैशबोर्ड पे। तो यार कंपनी ने कुछ अलग कर दिया है, मतलब इस सेगमेंट के अंदर ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलता है। वो हैरियर में मिलता है ब्राउन कलर, बट वो ये वाला ब्राउन नहीं है, वो थोड़ा अलग ब्राउन है। तो वैसा सीन है, ये ब्राउन और बैच का कॉम्बिनेशन, ये फैमिली ओरिएंटेड कलर सा सूथिंग सा वाइब जो है वो आपको देगा, अच्छा लगेगा आपको, ये आप एंजॉय करोगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। और दूसरा इसका लाइक ये स्टीयरिंग जो लोगों को लग रहा था कि अच्छा नहीं है यार, एक बार जब आप इसको तो पर्टिकुलर मैं बोल सकता हूँ कि रियल लाइफ में देखोगे ना तो सूदिंग आपको लगने वाला है, मतलब कोई ऐसे कंप्लेन आप स्टीयरिंग से रिलेटेड नहीं करोगे। अब जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है, 700 पहले भी कंफर्टेबल थी बट अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है पहले के कंपेयर में। सस्पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा सही कर दिए गए हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ करी गई है,
दाविंची डैम्पिंग जो इन्होंने लाइक पहली बार किसी गाड़ी में जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, मल्टी लिंक सस्पेंशन रियर में जो है वो दिए हैं। तो ये सारी चीज़ों लाइक लिटरली ये वर्क करती है, ये फील होती है और आपको पता चलता है जब आप ख़राब रास्तों में निकलते हो। कई बार स्पीड ब्रेकर आप देखना भूल जाते हो, गाड़ी एकदम से निकल जाती है, तो वहाँ पर ये सारे जो है चीज़ें पता चल रही है कि हाँ यार गाड़ी कंफर्टेबल है। ठीक है, इंजन अगेन वही 2.2 लीटर डीजल है, 2 लीटर पेट्रोल है। मैं ये जो चला रहा हूँ 2.2 लीटर डीजल चला रहा हूँ, 184 bhp के आसपास की पावर देती है, 420 Nm का टॉर्क आपको मैनुअल में मिलता है और यहाँ पर आपके पास में ऑटोमेटिक में 450 Nm का टॉर्क जो है वो आपको मिल जाता है। उनका बढ़िया टॉर्क वॉर्क जो है वो ये गाड़ी डिलीवर करती है, कोई परेशानी एजेंट से तो उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, एंड देन उसके अलावा लाइक अगेन देखो सस्पेंशन बढ़िया है, कोई ऐसा वो दिक्कत नहीं है। जैसे ख़राब रास्ते आते ना तो थोड़ा सा बाहर का नॉइज़ जो है वो आता है, सस्पेंशन का भी आता है, थोड़ा सा ऐसे टायर नॉइज़ वगैरह जो है वो भी आता है। हाईवे पे जब आप चलते हो ना तो मोस्टली आपको टायर नॉइज़ ही जो है वो सुनेगा, और ये जो ORVM है इनसे आपको विंड नॉइज़ जो है वो सुनाई देगा। एक तो ये ट्रक्स वाले इनकी रो में नहीं चलते हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करने में 1.5 घंटा लगा देते हैं। बड़ा अजीब सीन है यार अपने यहाँ का। इंडिया में क्यों नहीं है ट्रैफिक सेंस लोगों को यार। लेट इट बी, कम टू द टॉपिक। और बाकी 3 स्क्रीन लेआउट बहुत अच्छा है। एक चीज़ और इन्होंने बहुत बढ़िया करी है जो 9S में नहीं थी बट इसमें फील हो रही है, ये जो थर्ड वाला स्क्रीन का लेआउट है ना, वो थर्ड स्क्रीन मेरे को यहाँ से उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, मतलब जितनी ये क्लियर वगैरह दिख रही है ना उतनी वो नहीं दिख रही है। और ये चीज़ मेरे को रात में भी फील, मैंने यार स्पेशली कल रात में ड्राइव करी इस गाड़ी को। हम लोग लाइक होटल पे रुके थे, 11:30 बजे इवेंट खत्म हुआ और मैं लेके गया। मैंने कहा यार देखे तो सही, क्या पता दिन में ही ऐसा लग रहा हो, चश्मा हटा के सब मतलब ऐसे। बट वो वाली स्क्रीन जो है वो लिटरली मतलब ऐसे डार्क रहती है, वो उतनी ज़्यादा यहाँ से जो है वो नहीं दिखती है, बट हाँ फिर भी थोड़ी बहुत दिख जाती है, उतनी ज़्यादा नहीं दिखती है। मतलब अगर मैं बताऊँ ना ओवरऑल इसकी ब्राइटनेस का 40% ही स्क्रीन जो है वो दिखाई देती है, 40-50%, बाकी ऑलमोस्ट वो फेड आउट सी जो है वो हो जाती है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी लाइक यूज़ कर सकते हैं, वो ग्लास वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि इस तरफ से वो ना दिखे। मर्सिडीज़ अपने उसमें यूज़ करते हैं। आई नो कि वो सब चीज़ों के लिए पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, सारी चीज़ें होती है, बट हाँ अभी भी महिंद्रा ने जो काम करा है एटलीस्ट एक लेवल तो ऊपर लेके आए हैं उसको, वो चीज़ अच्छी है, सैल्यूट टू देम। फिर जो एक चीज़ और मेरे को सस्पेंशन कंफर्ट के अलावा अच्छी लगी, देखो सिटिंग कुशनिंग वगैरह अच्छी है, बढ़िया। मतलब ऐसे लॉन्ग ड्राइव भी मैं 500 किलोमीटर सुबह से चलाते हुए आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 400 किलोमीटर के आसपास सुबह से मैं करते हुए आया हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बढ़िया। मतलब मज़ा आ रहा है, कंफर्टेबल है राइड। और दूसरा एक चीज़ मैं ये बता रहा था आपको कि इसका जो एडास है ना वो अब अपडेट हो गया है, एडास लेवल 2+ सेंस प्लस जो है उसके अंदर आता है। तो नेक्स्ट जो है मेरे को एडास इसका बहुत अच्छा लगा। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ड्राइवर असिस्ट फंक्शन, और ये इतनी सही तरीके से काम करता है ना, मतलब एक तो सही तरीके से काम करना अलग होता है, एक स्मूथली वर्क करना, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। एंड इस सेगमेंट के अंदर 7XO से ज़्यादा बेटर एडास जो है वो किसी का उस लेवल पे इतना स्मूथली वर्क नहीं करता है। ना ही कोई कोरियन है पास में, ना ही कोई और इंडियन ब्रांड है। मतलब लाइक लिटरली यार दे नेल्ड इट। जो टेक्नोलॉजी के मामले में अपडेट करे जा रहे हैं बैक टू बैक। फिर इसके अंदर स्नैपड्रैगन वो दे दिया चिपसेट, तो जी मैं लाइक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, वो प्रोसेसर अच्छा लाइक बढ़िया फास्ट वाला लगाया है ताकि स्क्रीन पे जो भी फीचर वगैरह आपको ऑपरेट करने तो हैंग वगैरह नहीं हो, बढ़िया चले। 3 स्क्रीन है यहाँ पर भी, फीचर बहुत सारे हैं इसमें उसमें। 49 ऐप्स है, 12 GB रैम है, 128 GB इंटरनल मेमोरी, फ़ोन बना दिया, टैबलेट बना दिया सामने के सामने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपग्रेड हुई है गाड़ी, नो डाउट आपको मज़ा आएगा जब आप इसको चलाओगे, एंजॉय करोगे। तो ये सारी चीज़ें, अभी तक का तो पूरा एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया चल रहा है। पहाड़ों वगैरह पे चला रहे हैं, थोड़े घाट सेक्शन आ रहे हैं, थोड़े ट्रैफिक वगैरह आ रहे हैं, कहीं पावर की कमी महसूस नहीं होती है। जिप में डेफिनेटली आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह लगाना है तो चला लो, बाकी तो मैं तो जैप में यूज़ करता हूँ। जैप में एक सफिशिएंट पावर डिलीवरी वगैरह होती है। जूम में ये होता है कि हाँ एकदम ज़्यादा थोड़ी सी नॉइज़ वगैरह करने लग जाती है, 0 to 100 वगैरह आपको करने तो आप कर सकते हो, बट हाँ उसके अलावा लाइक जैप मोड मेरे को जो है वो सॉर्टेड लगा। चाहे सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो, घाट्स में चला रहे हो, सभी जगह जैप मोड बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। पैडल शिफ्टर जो है वो यहाँ पर नहीं है। खैर आई नो कि पैडल शिफ्टर इतने ज़्यादा यूज़फुल होते भी नहीं है इन सब गाड़ियों के अंदर, लोग दे देते हैं, कंपनियाँ दे देती है क्योंकि लोग मांगते हैं, बट ठीक है, मतलब मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, बट नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये सभी चीज़ें। उसके अलावा एक चीज़ मेरे को और अच्छी लगी, ये इसका जो ये लाइक लीवर है ना यहाँ पे, ये जो रोटरी नॉब है यार, ये लाइफ बड़ी ईजी कर देता है। मतलब मैं इसको बहुत यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया, मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को इसको यूज़ करने में, और बहुत इजी टू यूज़ भी है ये। मतलब क्या होता है कि आप इधर उधर अगर ऐसे हाथ वाथ लगाओगे, उससे अच्छा 1 मिनट इधर देख लिया आपने, यूज़ कर लिया, तो ये बढ़िया। और इसका फीडबैक भी अच्छा है और काम भी बड़े प्यारी तरीके से कर रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कोई लैग वगैरह अभी तक मेरे को ऐसे फील नहीं हुआ।
हाँ, इसका खुद का जो फील है ना, लाइक जो हाथ लगाते हैं वो प्लास्टिक की फील है थोड़ा सा, वो और बेटर अगर दिया जा सकता था, लाइक एक थोड़ा सा मेटल यहाँ पर यूज़ किया जा सकता था तो मज़ा आ जाता, वो एक चीज़ थी। बाकी तो सभी चीज़ें सॉर्टेड है। अभी चलो अब आज के अभी के लिए इतना ही। और हाँ, एक और चलो अपडेट बता देता हूँ। मेरे को इसकी ब्रेकिंग डिसेंट लगी, मतलब लाइक खैर अभी एक और चीज़ है, सुबह अभी हम लोग 2 लोग आ रहे थे, अभी मैं अकेला हूँ, पीछे थोड़ा बहुत डिक्की में 2 बैग वगैरह पड़े हुए हैं कपड़ों के, तो और एक कैमरा बैग पड़ा हुआ, तो इतना ज़्यादा लगेज भी नहीं है। जब 5-7 लोग बैठ के ड्राइव करेंगे ना, तब थोड़ा सा डेफिनेटली मैं आपको एक्सपीरियंस वो बता पाऊंगा कि ओवरऑल वहाँ पे उस टाइम पे एक्सपीरियंस कैसा था। बट अभी जैसे मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ या 2-3 लोग आप बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, बढ़िया ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह मिल रही है, बढ़िया ग्रिप वगैरह मिल रही है, कोई परेशानी जो है वो एज सच आपको नहीं आएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन है, ये भी बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। स्क्वायर बना हुआ आता है, पीछे से टायर भी दिख जाता है, टायर का एयर प्रेशर वगैरह जो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। मतलब लाइक होता है ना, आज से अब पता चल जाता है अगर हवा का, खैर इसमें है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बट यहाँ पे अच्छा पीछे का व्यू। और एक हाँ व्यू तो चलो ठीक है, कैमरा बड़ा अपडेट करा और मस्त कैमरा जो है वो यहाँ पर कर रही है। ये देखो कैमरा क्वालिटी यार, क्या कमाल कैमरा क्वालिटी। पहले 1.7 मेगापिक्सल समथिंग कुछ के कैमरे आते थे, रात में तो पूरे ब्लर हो जाते थे, मतलब पूरे ऐसे ग्रीन्स वगैरह आ जाते थे। ये देखो मैंने साइड दे दी उसको कि चल ठीक है तेरा मोमेंटम बना हुआ है, निकल जा, अब ये मस्ती करते रहेंगे 1-2 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक। ये चीज़ बुरी लगती है मेरे को यार। हाँ, कैमरा बढ़िया है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और 8 मेगापिक्सल का कैमरा हो गया बढ़िया, कोई इतना ज़्यादा इससे ब्लर वगैरह नहीं होता है, ग्रीन्स वगैरह उतने ज़्यादा नहीं है। पहले के मुकाबले जो है वो कैमरा अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पर कर दिया है। और कि 540 व्यू वगैरह भी मिल जाता है। इधर आप इंडिकेटर वगैरह दे रहे हो तो उधर वो सारी चीज़ें होती रहती हैं, मैं आपको ऐसे वॉक अराउंड में बता दूँगा। ठीक है, सो अभी ना कुछ टाइम से ट्रैफिक चल रहा है, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर जो है वो डन होने वाले हैं। और 11.6 kmpl जो है वो ये शो कर रही है, बिकॉज बार बार ट्रैफिक हो रहा है, तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बैक टू बैक कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है। हेडलैम्प्स के थ्रोज अच्छे हैं, रात में लाइक ऐसे एम्बियंट लाइट वगैरह है ना, तो अच्छा लग रहा है। केबिन थोड़ा सा ऐसे प्रीमियम फील हो रहा है, रात में चलाने में भी जो है वो मज़ा आ रहा है, मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्रीमियम कार जो है वो आप चला रहे हो। तो अगर अंडर 30 लाख रुपीज़ अगर बात करी जाए इंटीरियर की, तो डेफिनेटली यार 7XO का इंटीरियर काफ़ी बढ़िया जो है वो ये हो गया है। सो अभी ना लाइक जयपुर आने वाला है, 60-70 किलोमीटर दूर होगा जयपुर, और टोटल 321 किलोमीटर अभी और बच रहे हैं। इतना ट्रैफिक है ना यार, मतलब परेशान हो गया हूँ पिछले 1 घंटे से। ट्रक, बस, छोटी गाड़ियाँ, कहीं रास्ते जाम हैं, कहीं कोई ना कोई कुछ हो रखा है, तो मतलब वही 80-90, 100 वैसा सीन है। मतलब ये देखो कुछ गाड़ियाँ ऐसे स्लो चलने लग जाती है फास्ट लेन में, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड ख़राब हो जाती है। 600 किलोमीटर्स डन, 16.9 kmpl, 8 आवर्स। अब ये 16.9 जो है वो बिल्कुल भी आप सही मत मानना, बिकॉज ये लाइक ऐसा होता है कि जब आप थोड़ी सी भी गाड़ी अच्छी चल रही होती है, एक स्पीड पे चल रही होती है कांस्टेंट, फ्यूल एफिशिएंसी एकदम से बढ़ जाती है। और अगर सपोज लाइक अलग अलग उस पर चल रही है, मतलब कभी जैसे स्लो हो गई, फास्ट हो गई, तो फिर जो है फ्यूल एफिशिएंसी एकदम से फ्लक्चुएट हो जाती है, और बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती है। आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा किसी गाड़ी में, शायद या तो बग है जो भी है, बट मैंने कंफर्म करा है 5-6 और ऐसे लोग हैं जो गाड़ी लेके गए हैं लंबा ड्राइव करने के लिए, उन सभी की गाड़ियों में। और इवन दो मेरे पीछे दीपक तो साथ में ही हम लोग चल रहे हैं, उसकी गाड़ी में भी ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस MID की रीडिंग पे जो है मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ मैं ये बता सकता हूँ 600 किलोमीटर चली है और 200 किलोमीटर की रेंज बता रही है, मतलब 800 किलोमीटर इन सिंगल टैंक। तो 60 लीटर का टैंक, उस हिसाब से 12 का माइलेज जो है वो बैठ रहा है अभी के कैलकुलेशन पे। नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस की अगर थोड़ी बहुत बात करें तो डेफिनेटली इसके हेडलैम्प्स बहुत ही बढ़िया हैं। हाई बीम, लो बीम, ऑटोमेटिक शिफ्ट होती रहती है। बूस्टर हेडलैम्प्स भी 80 से ऊपर आप चल रहे हो तो हेडलैम्प बूस्टर फंक्शन जो है एक्टिवेट हो जाता है, उससे और ज़्यादा बढ़िया इल्यूमिनेशन जो है वो आपको मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस आपको रात में मिलने वाला है, बिकॉज ये पूरा जो लेआउट यहाँ पर बना दिया गया है, जितना खूबसूरत तरीके से इसका एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह यहाँ पर रखी गई है ना, मज़ा ही आ जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये ADAS का फीचर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन, बिकॉज पीछे फॉग था थोड़ा सा, मे भी शायद आगे भी मिल सकता है, बट अभी 149 किलोमीटर की ही रेंज जो है वो बची है, और उसी के अंदर जो है वो यहाँ पर रिजर्व इसने बता दिया है। तो अब लाइक देखना ये है कि अपने को आगे फ्यूल स्टेशन कब मिलता है, बिकॉज यहाँ पर इस एरिया में जो है फ्यूल स्टेशन बहुत कम मिलते हैं। तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा, डेफिनेटली ऑफ कोर्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि 150 किलोमीटर में कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है, बट जहाँ पर भी मिलेगा ना अब रिफ़िल करवा लेंगे, बिकॉज आगे जाके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होंगे और वहाँ पर 50-100 किलोमीटर के गैप में फ्यूल स्टेशन मिलते हैं। और कई बार अभी जैसे फॉग का सीज़न है तो और रात में उतने ज़्यादा वहाँ पर रश नहीं भी होता है,
तो मे बी पॉसिबल शायद फ्यूल स्टेशन बंद भी हो, तो रिस्क नहीं लेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ पर आप फिलअप करवा देंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितनी मतलब गाड़ी चल गई है अभी तक। अभी तो मैं 110 से लेके 120 की स्पीड पे क्रूज़ करते हुए आ रहा था और चल गई है 666 किलोमीटर कार और 16.4 की एमपीएल शो कर रही है। इसमें जो चीज़ और बढ़िया लग रही है वो है इसकी एम्बियंट लाइट यार, माहौल है लिटरली यार, क्या प्रीमियम वाइब आ रही है। आप देख रहे हो, मतलब सोचो इस एंगल से मैं देख रहा हूँ, मेरा व्यू देखो आप लोग, क्या सही फील हो रहा है यहाँ पे इसको ड्राइव करने में। और इसके अंदर लाइक ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर आते हैं, कमाल हेडलैम्प्स वगैरह हैं और ऑटोमेटिक हाई बीम लो बीम वगैरह सब चीज़ें होती रहती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो आपको मज़ा आता है, मतलब रात में चलाने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार हो गया इसका, बहुत शानदार। इंटीरियर स्पेशली जो है वो आपको बहुत मज़ा आने वाला है अपने यार दोस्तों के साथ अगर पार्टी कर रहे हो, कहीं ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो तो क्या प्यारा लग रहा है। मतलब लाइक देखो ना यार, कोई दूर दूर तक नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे इतना प्यारा एम्बियंस, इतनी बढ़िया एम्बियंट लाइट वगैरह आपको दे। मेरे को तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक मर्सिडीज़ में पसंद आती है मेरे को लग्जरी गाड़ियों में एम्बियंट लाइट, और दूसरा महिंद्रा जो है वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मेरे को लगता है कि लाइक काबिल तारीफ़ है। 700 किलोमीटर्स कंप्लीट और 9 आवर 4 मिनट्स लगे 700 किलोमीटर्स करने में, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक समझ लो, तो 8 घंटे में अभी 700 किलोमीटर कर रहे हैं। अभी 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट और बच रहे हैं गुड़गांव पहुंचने में। 17.7 की एमपीएल शो कर रही है, दैट इज़ नॉट रियल माइलेज, और 109 किलोमीटर की रेंज जो है वो बची है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं इस टैंक से। और अभी तक फ्यूल स्टेशन नहीं आया है, तो जैसे ही फ्यूल स्टेशन आएगा पूरा करवा देंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं ऑलरेडी। पहले वो जो रिंग रोड ख़त्म हुआ, वो लाइक बंदी कोई एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ, किसी पे भी अभी तक फ्यूल स्टेशन जो है वो नहीं मिला जो चालू हो। ये देखो, ये बार बार बोल रही है, और अब 100 किलोमीटर की रेंज बची है। फाइनली फ्यूल स्टेशन भी मिल चुका है, तो रिस्क नहीं लेंगे और यहीं पे फ्यूल अप करवा लेते हैं। और उसके आगे फिर अपने को 180 किलोमीटर भी और जाना है, तो आगे क्या पता मिले ना मिले, तो बेटर अपन यहीं भरवा लो। ओ लो भाई साहब, ये तो नया बना है, यहाँ पे तो है ही नहीं, मशीन ही नहीं है, कचरे हो गए। अरे और अब तो लफड़े लग रहे हैं, क्या होएगा, लेट्स गो देखते हैं अब। ये तो बहुत ही बुरा कट गया यार, पेट्रोल पंप पे वो मशीन ही नहीं है, शिट। चलो अब जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे। एक और रेस्ट रूम का बोर्ड जो है वो आया है, क्योंकि लिए फ्यूल रेंज देखो 73 की हो गई है, एंड होप सो यहाँ पर मिल जाए फ्यूल तो मज़ा आ जाएगा। रियली आई डोंट वांट टेक रिस्क, वो भी आगे कोहरा बढ़ते जा रहा है बैक टू बैक। यहाँ पर है फॉर श्योर, यहाँ पर होगा, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही, यहाँ पे मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। चलो हो गया, बन गया काम। 744 किलोमीटर कार चली है और 73 की रेंज जो है बता रहा है। डीजल पंप अपना आ चुका है और अब करवाते हैं पूरा कंप्लीट टैंक फुल, और देखते हैं कि लाइक कितना फ्यूल जो है वो ये गाड़ी लेती है। डीजल करना फुल ऑटो कट पे बंद कर देना, ठीक है। ये डीजल अपना मुड़े गया। भयंकर ठंड हो रही है यार बाहर। $54.33 लीटर्स आया है इसमें अभी। सब दिखते हैं अंदर काउंट करके कि कितनी एफिशिएंसी एग्जैक्ट जो है वो आई है। 54.33 लीटर इसने लिया है। और अब चेक करते हैं टोटल कितनी चली थी, एक बार वापस देखता हूँ, भूल गया नंबर। 744.9 डिवाइड करते हैं 54.33, 13.7 की एमपीएल की फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी ने दी है। देखो इसका कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस जो है वो आया है। और ये अभी यहाँ पर इतनी शो कर रहा है अब 1000 की रेंज वापस से। करंट ट्रिप 0 हो जाती है इसकी, और ये मेरी कल की ट्रिप जो चल रही है, तो 900 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक मैं इसको।
13.7 की व्हील की फ्यूल एफिशिएंसी दी है। और किस तरीके से चलाई है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग स्किप करके आ जाते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग समरी सुन लो। स्टार्टिंग करी थी जैसलमेर से जोधपुर गए थे, लेकिन भगा के गए थे 100-120 से नीचे चली ही नहीं गाड़ी, 110-120 और कई बार तो ऊपर 130 भी गई, बिकॉज फ्लाइट पकड़नी थी गौरव भैया को और मेरे को उनको एयरपोर्ट छोड़ना था। मैंने टाइम से उनको छोड़ दिया। 254 किलोमीटर इन जस्ट 2 आवर 54 मिनट में हम लोगों ने करे थे। मतलब सोच सकते हो कि एवरेज स्पीड ही 100 किलोमीटर पर आवर की रही थी। उसमें आप किस स्पीड से गाड़ी चला रहे होंगे, मैंने वैसी चलाई। उसके बाद में फिर पूरा सिटी में 1 घंटा लग गया, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ड्रॉप हुई। एक बार खाना खाने के लिए रुके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जब आगे निकले तो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलना चालू हुआ। फिर कुछ अच्छी रोड्स आई, फिर जयपुर वाले जो अजमेर वाले हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रक, बस, छोटी गाड़ियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। बार बार गाड़ी पे स्ट्रेस आ रहा था, रुक रही थी, कम हो रही थी, बार बार फिर वापस स्पीड दे रहे थे, वैसा चल रहा था। फिर उसके बाद में लाइक यहाँ पर कोहरा हो रहा था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। लास्ट की जो लाइक अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास में मैंने 100 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल लगाया था। ये मेरी सबसे स्लोएस्ट स्पीड रही। रीज़न बिकॉज कि मेरे को यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी का डर था कि फ्यूल एफिशिएंसी लाइक अगेन ये लाइक अरे क्या बोलते हैं, अरे रिजर्व लग गया था। तो रिजर्व लगने के बाद में मेरे को ये डर हो रहा था कि यार ये फ्यूल स्टेशन नहीं मिल रहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे कोहरा बढ़ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो बट फॉर्चुनेटली तब भी दिक्कत हुई नहीं और फ्यूल लेकिन यहाँ पर अपन ने डलवा लिया है। अब पूरा टैंक फुल है, 180 किलोमीटर जाना है। बट मैंने आपको ये बता दिया कि आप मतलब इस हिसाब से चलाते हो तो इतनी फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। मैं ऑलमोस्ट अकेले ही चल रहा था। बट हाँ, अगर लाइक सीन ये होता है कि अगर 5-7 लोग और बैठे होते तो अराउंड 12-12.5 का माइलेज जो है वो मेरे को मिल जाता, अगर इस हिसाब से मैं चलाता तो। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ड्राइव रिव्यू में एक एक चीज़ें और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो और ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।